प्रधानमंत्री जी के जो पुराने वादे थे उन पर प्रधानमंत्री ने क्या इम्प्लीमेंट किया। सबसे पहली बात तो ये कि मैं देश के अंदर अगर कोई बेशर्मी का अवार्ड होता तो वो अवार्ड देश के प्रधानमंत्री जी को आंख बंद करके दे दिया जाता। झूठ बोलने का अवार्ड होता तो वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आंख बंद करके दे दिया जाता। कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता कि देश के प्रधानमंत्री जी इन 2 अवार्ड को हासिल ना कर पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ। अगर देश में कोई नफरत फैलाने का अवार्ड होता तो वो अवार्ड सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को दिया जाता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक बात पर चर्चा करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के एक नेता कर्नाटक से बीजेपी के एक एमएलए के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने एक महिला के साथ बलात्कार किया और उसके ऊपर शौचालय किया, यानी उसके ऊपर पेशाब किया और उसके बाद उस महिला को वायरस दिया गया। लेकिन इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी आवाज़ नहीं निकली। दूसरी बात ये कि मणिपुर के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया उसको लेकर भी प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार भी आवाज़ नहीं निकली। बीजेपी के एक नेता धाकड़ ने किस तरीके से हाईवे को गंदा करने का काम किया, लेकिन मोदी के मुंह से एक बार भी आवाज़ नहीं निकली। क्या ये बेशर्मी का प्रमाण नहीं है? और मैंने क्यों कहा कि अगर कोई झूठ का अवार्ड होता तो मोदी जी के नाम हो जाता, इसलिए हो जाता क्योंकि मोदी जी के इतने झूठ हैं। चलिए आपका माना कि वो 15 लाख तो जुमला था, लेकिन वो काला धन कहाँ है? वो काला धन अब तक वापस आया या नहीं आया? दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 100 स्मार्ट सिटी के वादे, हवाई चप्पल वाले से हवाई यात्रा के वादे, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई झूठ का अवार्ड होता तो मोदी जी के नाम आसानी से हो जाता। तीसरी बात नफरत की। देश की भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बड़ी बात यह है कि लोग अंधभक्ति में इतना चूर हैं। अभी मैं आपको एक घटना बता देता हूं। जहां मैं आ रहा था, आते वक्त मैंने देखा कि एक हिंदू एक मुसलमान दोनों लोग आपस में एक जगह बैठे हुए थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ऐसी बहुत सारी जगह, रेल हो, मेट्रो हो, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, विमान हो, सब जगह हिंदू मुसलमान आपको एक साथ बैठे नजर आते हैं। लेकिन अगर कोई इन्हें भड़का दे तो ये आपस में लड़ने लग जाते हैं। इन्हें भड़काने का काम करती है देश की भारतीय जनता पार्टी। बड़ी बात यह है कि भारत देश का 600 करोड़ का या 600 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक और जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, वहीं मोदी जी कहते हैं कि विश्व में उनका डंका बज रहा है। आपको बता दूं साल 2024 के अंदर भारत देश के 5 लाख लोगों का जो है वो वीज़ा कैंसिल किया गया, जिसकी कॉस्ट लगभग 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बैठती है। तो ये जो 600 करोड़ रुपए का भारत को नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? दूसरी बात ये आपको ये बता दूं कि हमारे देश के अंदर इतने स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर कोई सवाल और जवाब करने वाला नहीं है। देश की नाचने गाने वाली गोदी मीडिया जो कि सरकार से सवाल नहीं करती। आपने कर्नाटक के अंदर बीजेपी के एक नेता ने महिला के साथ बलात्कार किया, उसको लेकर कोई डिबेट नहीं। बीजेपी के एक नेता ने सड़क को गंदा कर दिया, उसको लेकर कोई डिबेट नहीं। जिस तरीके से मोदी जी ने सीज फायर को एक्सेप्ट किया, क्यों किया, उस पर लेकर कोई डिबेट नहीं। असल में देश की गोदी मीडिया से डिबेट सिर्फ होती है हिंदू और मुसलमान पे। 5000 का एक बिकाऊ पंडित, 5000 का एक बिकाऊ मौलाना, उनको बिठाल के पूरे देश में एक नफरत का एक माहौल क्रिएट किया जाता है। आज भारत देश की जो स्थिति है ना, उसका कारण है ये कि भारत देश के पासपोर्टों को रिजेक्ट किया जा रहा है, वीज़ा को रिजेक्ट किया जा रहा है। उसका कारण सिर्फ ये है कि भारत देश के पासपोर्ट की रैंकिंग दिन प्रतिदिन, डे बाय डे नीचे गिरती जा रही है। उस पर कोई चर्चा नहीं। टीवी चैनल और अखबार आप उठाकर देख लीजिए, टीवी चैनल और अखबार सुबह से शाम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के वाहवाही के कसीदे पढ़ते हैं, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि टीवी चैनल और अखबार आपको सच दिखाता है, सच्चाई दिखाता है, तो आपकी गलत सोच है। इन्होंने जब पाकिस्तान से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तब इन्होंने झूठी और भ्रामक खबर फैलाने का काम किया। मोदी जी की ट्रंप से फ़ोन पर बात होती है, मोदी कहते हैं कि ना हमने मध्यस्थता की और ना मध्यस्थता को स्वीकार करेंगे। तो आखिर मोदी ने किसके कहने पर सीज फायर किया? ये सबसे बड़ा सवाल। मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े फोटोग्राफर हैं, फ़ोटो खिंचवाने का तो इतना बड़ा शौक है मोदी जी को कि मोदी जी जो है विमान नीचे निकला हुआ है, अब उस फोटो को अगर उस एंगल से लेना होगा तो निश्चित तौर पर कैमरामैन को नीचे ही लेटना पड़ेगा। मोदी जी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वहाँ उस आदमी से बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही मजाक की बात है कि वहाँ पर ऑडियो सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि मोदी जी ने खाली पिक्चर क्लिक करवाई है। अभी आप देख रहे हैं मोदी जी बाहर गए हुए हैं, बाहर भी मोदी जी की कुछ फ़ोटोज़ सामने आ रही हैं, तो लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत सारी टिप्पणी लोग कर रहे हैं। असल में मोदी जी का जो किरदार मैच होता है ना, गोविंदा की एक फिल्म आई थी दूल्हे राजा,
या राजा बाबू, कुछ एक फिल्म थी, मेरे को नाम ठीक से याद नहीं है, जिसमें गोविंदा कभी पुलिस बन जाता है, कभी वकील बन जाता है। वही काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, जहां जाते हैं वहां झूठी कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं। और मुझे उम्मीद है, ये बात मैंने पहले भी कही और दोबारा रिपीट करूंगा, बिहार का चुनाव है, मोदी जी ये भी कह सकते हैं कि बिहार से मेरा पुराना नाता है, मैं तो पक्का बिहारी हूँ, वो तो बाढ़ में बह के मैं गुजरात चला गया था। ये बात भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं। बहरहाल देश महंगाई से जूझ रहा है, शिक्षा का रेट दिन प्रतिदिन नीचे आता जा रहा है, पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत नीचे आ रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भुखमरी के मामले में भारत लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है, भारत में भुखमरी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन चर्चा किस पे? हिंदू और मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिदों पे। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम इस डेमोक्रेसी के, इस देश के 4 भाई 4 पिलर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। और जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे, ये देश तरक्की नहीं करेगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस देश की तरक्की पर विचार विमर्श करें, देश की एकता पर विचार विमर्श करें। इन नेताओं के चक्कर में या देश की गोदी मीडिया के चक्कर में अपनी आपसी संबंध खराब ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भारत के किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।